बिहार की धरती एक बार फिर से राजनीति रणभूमि में तब्दील हो चुकी है, लेकिन पोस्टरबाज, भाषण, वादे सब कुछ अब हाई वोल्टेज पर है। लेकिन कौन किसके साथ है, कौन किसके खिलाफ है, और सबसे बड़ी बात है बिहार की जनता किसके साथ ही है। मैं सीधे जनता से ही जुड़ता हूं और बातचीत करता हूं, आखिर जनता को क्या कहना है। शर्मा जी, नीतीश कुमार का मैं बात करूं तो उन्होंने ऐलान किए हैं जो जितने भी बिहार से बाहर लोग रहते हैं उनके लिए छठ हो या दिवाली हो, उसमें आने के लिए ट्रेन और बसों की सुविधा दी जाएगी। ठीक है जी। ये छठ और दिवाली शायद लग रहा है पहली बार आ रही है। इससे पहले कभी छठ या दिवाली मनाई नहीं गई, मुझे लग रहा है ये इस बार पहली बार आ रही है, क्योंकि इस बार के इस साल चुनाव है, इसलिए। इससे पिछले साल भी छठ भी आई थी, दिवाली भी आई थी, उससे पिछले साल भी आई थी छठ और दिवाली। तब क्या हुआ था सर? तब क्यों नहीं ये व्यवस्था करी गई थी? सारी व्यवस्था इसी साल, क्योंकि इस साल वो है इलेक्शन है अक्टूबर या नवंबर में। और जहाँ तक मुझे अंदाज़ा लगता है, जहाँ तक मेरी कैलकुलेशन कहती है, दिवाली और छठ के बाद ही 1 या 2 दिन बाद ही शायद इलेक्शन की डेट हो जाएगी, ताकि छठ पे और दिवाली पे लोग आए हुए जो हैं वो अपना वोट डाल सकें। जहाँ तक मेरा अंदाज़ा लगता है डेट भी इस हिसाब से फिक्स करी जाएंगी। बात का लग रहा है कि छठ के बाद ही 1 या 2 दिन बाद ही इलेक्शन की डेट डिक्लेयर कर देंगे। लगातार बड़े बड़े घोषणा कर रहे हैं, तो उसको आप कैसे देखते हैं? तो कभी बसें का बात करूं, तो कभी ट्रेनें का बात करूं, या कभी नौकरियां का बात करूं, तमाम चीज़ घोषणा। सर घोषणा करने में क्या जा रहा है? घोषणा करने में जरा सी जबान हिलनी है, घोषणा कर दी, बात खत्म। पूरी होती है नहीं होती फिर कौन देख रहा है घोषणा? और आजकल वो घोषणाओं को उनके ऊपर इसलिए बुखार चढ़ गया है क्योंकि आजकल वो मोदी जी के साथ बैठने लगे हैं। तो मोदी जी ने भी बिहार को, आपको याद होगा जब कोरोना के बाद से, जब इससे पहले इलेक्शन आया था, वहाँ पे हमारा 2019 का इलेक्शन, उस वक्त क्या करा था? बिहार को स्पेशल राज्य का पैकेज दिया जाएगा, बिहार के लिए मैं 1 लाख करोड़ रुपए देता हूँ। बड़ी तालियां बजी। 1 लाख करोड़, वाह 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 वाह। अच्छा 1 लाख नहीं, कम है, चलो 1.25 लाख करोड़ रुपए। 1.25 लाख करोड़ कहाँ है साहब? वो खर्च हुआ कहीं दिखा? अगर वो 1.25 लाख करोड़ रुपए बिहार में आज लग गया होता तो आज बिहार के लोगों को यहाँ के नौकरियाँ करनी पड़ती, यहाँ के लोगों को लेबर बनना पड़ता? नहीं बनता। 1.25 लाख करोड़ कोई कम रकम नहीं होती सर। 1.25 लाख करोड़ कम रकम नहीं होती। लेकिन वहाँ पे क्या खर्च हुआ? कुछ नहीं हुआ। तो घोषणाएं करने में सर कुछ नहीं जाता। घोषणाएं तो करी जाती हैं, लुभावनी घोषणाएं कर दी, और मोदी जी का असर आ ही गया। मोदी जी ने तमाम इतनी बड़ी बड़ी घोषणाएं करी, उनमें से पूरी कौन सी हुई? 100 स्मार्ट सिटी पूरी हो गई, गंगा साफ हो गई 2020 तक, 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष मिल गए लोगों को। भुखमरी सूचकांक में हमारा देश 55 में से 0 पे आ गया, नहीं आया। तो इसी तरह नीतीश जी अब आजकल उनके साथ हैं, गलवैयाँ करके उनके केंद्र में मदद कर रहे हैं और वो उन्हें राज्य में मदद कर रहे हैं। तो दोनों एक दूसरे की बैठ के पीठ खुजाएंगे। अपना हाथ से अपनी पीठ खुजाना थोड़ा मुश्किल होता है, तो दूसरे से करा जाता है कि भाई तू मेरी पीठ खुजा दे, मैं तेरी पीठ खुजा देता हूँ। लेकिन वही मैं विपक्ष का बात करूं, तेजस्वी यादव बात कर रहे थे, तो उन्होंने सीधा कहे हैं जो सरकार 20 साल में नहीं कर पाए, हमें 20 महीना दीजिए, हम वो करके दिखाएंगे। बिल्कुल कर सकते हैं, मैं उनकी बात पर यकीन करता हूँ। वो इसलिए यकीन करता हूँ कि अभी ये एनडीए की सरकार बनने से पहले वो तेजस्वी यादव साहब के साथ ही मिलकर सरकार चला रहे थे। उप मुख्यमंत्री थे तेजस्वी यादव। उन्होंने कहा शिक्षा में भर्ती करूंगा, 7 महीने के अंदर 2.25 लाख नौकरियां दे दी थी टीचर्स की। सिर्फ 7 महीने के टाइम पीरियड में 2.25 लाख नौकरियों के ऐड भी निकाल दिए थे, उनका पेपर भी करा लिया था, उनका रिजल्ट भी निकाल दिया था, और उन्हें अपॉइंटमेंट भी दे दिया कर था, सिर्फ 7 महीने में। तो इस हिसाब से जब इस गति से काम करा जाएगा तो 20 महीने काफ़ी होते हैं, 20 महीने बहुत होते हैं। और नीतीश राज की अगर हम बात करी जाए तो देखिए, अभी पीछे आपको याद होगा इलेक्शन के दौरान ही 1 महीने के अंदर अंदर, 1.5 महीने के अंदर अंदर 12 पुल टूटे थे यूपी में, बिहार में 12 पुल एक साथ, 12 पुल जो है ध्वस्त हो गए थे। तो फिर काम करने का जज्बा होना चाहिए, काम तो सब करे जाते हैं। लेकिन मैं वही नीतीश कुमार का बात करूं तो सीधा कह रहे हैं अब तो बिहार बदल चुकी है। हाँ, बिहार बदल चुका है जी। बिहार ऐसा बदला है कि दरभंगा एम्स की घोषणा हो गई है, दरभंगा में एम्स नज़र नहीं आता। बिहार बदल चुका है। बिहार में रोजगार, पलायन रोको रोजगार दो, यात्रा सफल होती है तो पता चल जाता है कि कितने बेरोजगार हैं वहाँ पे। लोग अभी जाने को तैयार नहीं है। कानून व्यवस्था की बात करें तो सरेआम पटना में दिन दहाड़े ज्वेलर के यहाँ आराम से घुसते हैं 4-5 गुंडे, पिस्टल की नोक पे पूरी की पूरी ज्वेलरी शॉप लूट के चले जाते हैं। लेकिन बिहार में सुशासन है, बिहार में सुशासन बाबू का राज है। महादलितों के 85 घर जला दिए जाते हैं, 85 घरों को आग लगा दी जाती है, पूरी बस्ती जला दी जाती है, लेकिन वहाँ पे तो सुशासन है। वहाँ पे वो पहले कभी नहीं हुआ, जो 2005 में हुआ करता था वो अब हो रहा है ना। सारी चीज़ें अब देखने को मिल रही हैं, लगातार वहाँ पे व्यवस्थाएं फैली हुई है। लेकिन बस दिक्कत क्या है, अब मीडिया के हिसाब से वो कुशासन बाबू आज सुशासन बाबू हो गए, क्योंकि आज वो मोदी जी के साथ है। अगर वो साथ नहीं होते, अभी वो आज कह देंगे नहीं जी मैं वापस तेजस्वी के साथ मिलकर सरकार बना रहा हूँ, अगले दिन आप सारी हेडलाइनें पकड़ लीजिएगा, 1 मिनट के अंदर ये सुशासन बाबू कुशासन बाबू हो जाएंगे। एक अगर कहीं से किसी को खरोंच भी आएगी ना पैर में, तो देखा जाएगा देखिए इस आदमी को चलते चलते कितनी भयंकर खरोंच आई है, देख लीजिए बिहार में कितना जंगल राज है, बिहार में कैसा कुशासन है, बिहार की जनता देखिए कितनी पीड़ित है। टोटल छोटी छोटी चीज़ों को उछाल के फेंक दिया जाएगा आपके सामने कि बिहार को जंगल राज 1 मिनट लगेगा, सिर्फ 24 घंटे लगेंगे जंगल राज स्थापित होने में, बस।
वही मैं बात करूँ, प्रधानमंत्री जी का तो लगातार बिहार दौरे पे रहते हैं, तो इसको आप कैसे देखते हैं? वो तो करेंगे, देखिए उनका तो बड़ा पुराना हिसाब किताब है। अभी वो बिहार जाएंगे, मेरा बिहार से बड़ा पुराना नाता है। मेरे पापा दादा या चाचा कोई भी किसी ना किसी के साथ वो कह देंगे बिहार थे, मैं बिहार आया करता था। जब गुजरात से स्कूटर लेके हरियाणा आ जाते हैं तो फिर उनकी बड़ी बात है वो कोई, उनके लिए बिहार तो बड़ा पुरानी बात हो गई। अभी वो फ़ौरन जाके यही घोषणा करेंगे, सारे बिहार वासी मेरे हैं। अभी जाके भोजपुरी में वो भाषण देंगे, 2-4 बातें भोजपुरी में घोषेंगे, आइले गैले वाली बातें करेंगे और उसके बाद वो शुरू हो जाएंगे। तो चाहते हैं वो जीतना। असल बात उनकी ये है कि वो चाहते हैं कि बिहार में अब किसी के डिपेंडेंट ना रहना पड़े, बीजेपी की पूर्ण बहुमत से वहाँ सरकार आए। और नीतीश जी को खुट्टे लाइन लगाने की पूरी तैयारी हो चुकी है। नीतीश जी आज जितना सोच रहे हैं ना कि एनडीए उनके साथ है, एनडीए उन्हें दूध की मक्खी की तरह निकाल के फेंकने वाला है। लेकिन वही मैं बात करूँ, एक गृह मंत्री अमित शाह का भी एक बयान आया था, उन्होंने सीधा कहा था जो चुनाव के बाद ही पता चलेगा जो मुख्यमंत्री कौन बनेगा। लेकिन फिलहाल नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन चुनाव के बाद पता चलेगा कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। लेकिन हम चाहते हैं कि मुख्यमंत्री भाजपा से हो, और इसी की वजह से उन्होंने वहाँ पे सम्राट चौधरी जो उप मुख्यमंत्री है उसे लगातार प्रमोट करना उन्होंने वहाँ शुरू कर दिया है। तो वो चाहते हैं कि हर जगह किसी पे डिपेंडेंट ना रहना पड़े, चाहे वो महाराष्ट्र देख लीजिए, चाहे वो मध्य प्रदेश देख लीजिए। मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया को तोड़ के सरकार बनाई थी अपनी, 22-28 विधायक उनके तोड़े थे, और उसके बाद जब उपचुनाव हुए उनको सबको जीत दिला दी गई और उसके बाद उन्होंने निष्कंटक राज करना शुरू कर दिया। गुजरात में इनके पास क्या हुआ करता था, गुजरात में आज एक छत्र आ गए हैं, राजस्थान में एक छत्र आ गए हैं। तो हर जगह अब यही चाहते हैं, जो इनके साथ में साथ देने वाली पार्टी है उन्हें लगातार ये निकलते चले जाते हैं अजगर की तरह, और उनका अस्तित्व खत्म करके और अपना राज कायम करते हैं। वही मैं एनडीए का बात करूं तो उनका तो ये भी कहना है, जो बिहार में मैं आरजेडी का बात करूं या कांग्रेस का बात करूं, उनका अब कुछ नहीं बच गया है बिहार में, और मुख्यमंत्री का तो कोई वैकेंसी ही नहीं है बिहार में। हाँ, वो बिल्कुल ठीक है, वो कहेंगे और कह सकते हैं। इसी तरह से तो ये तो चलो उनकी बात होगी। वहाँ एक छोटा मोटा सा जो है चिराग पासवान जो है वो कह रहे हैं मैं अपनी 243 सीटों पे अपने कैंडिडेट उतारूंगा। एनडीए में फूट तो आपको यही नजर आ जाएगी। वैसे तो एनडीए का साथ दे रहे हैं ना इस टाइम, केंद्र में भी साथ दे रहे हैं, केंद्र में भी उनके सहायक हैं और मंत्री भी हैं, मंत्री पद, लेकिन वो 243 के 43 कैंडिडेट उतारने को तैयार बैठे हैं। और दूसरी तरफ देखें तो एक वो जनसुराज पार्टी वाले हमारे पी साहब, वो भी लगातार कह रहे हैं अरे कांग्रेस का तो कोई नाम लेवा नहीं है, बीजेपी का है बस जो भी है, और वो भी है, और वो भी अपने साइड लाइन पे है, अब तो मैं ही आऊँगा। तो दावे तो सब कोई ठोकता है सर। 100 लोग अगर दौड़ते हैं तो हर बंदा यही सोच के दौड़ता है कि मैं ही फर्स्ट आऊँगा। लेकिन बात चुनाव में इस बार आरजेडी या कांग्रेस का क्या एजेंडा रहने वाला है, मुद्दा क्या रहेगा चुनाव में? पलायन रोको, रोजगार दो। देखिए हर व्यक्ति चाहता है कि मुझे अपने घर परिवार से रहने के साथ उसके घर परिवार के साथ रहने का मौका मिले। हम भी दिन भर अपना काम करते हैं, शाम को हम अपने घर ही जाना चाहते हैं, बच्चों के साथ बैठ के बातें करना चाहते हैं, पत्नी के साथ बैठ के बातें करना चाहते हैं, पत्नी के हाथ का बना खाना खाना चाहते हैं। हम क्या चाहते हैं कि हमें सारा दिन भर काम करना पड़े और पैसा हम वहाँ भेजें और उसके बाद यहाँ बैठ के 2-4 सूखी रोटी खाएं। प्रत्येक व्यक्ति अपने परिवार के साथ समय गुजारना चाहता है। तो आज की डेट में वो हालत पैदा हो चुकी है कि बिहार से जितनी भी लेबर यहाँ आती है, पत्नी बच्चों को छोड़ के आना पड़ता है। एक साल हो जाता है उन्हें गए जाने का, उन्हें मौका कम मिलता है या तो होली पे या छठ पे। इसके अलावा वो बेचारे नहीं जा पाते क्योंकि उन्हें घर परिवार देखना है, चलाना है, बच्चों की शिक्षा व्यवस्था और इन सब चीज़ों का ध्यान रखना होता है। तो प्रत्येक व्यक्ति ये चाहता है कि मेरा पलायन ना हो, मुझे आसपास ही रोजगार मिल जाए। हर व्यक्ति ये भाई मैं सुबह जाऊँ, आधा पौना घंटा मुझे काम पे जाने पे लगे, 1 घंटा लग जाए जैसे था, और वापस मैं अपना नौकरी करके अपना काम करके वापस घर आऊँ, घर आने में 1 घंटा लग जाए, उसके बाद मैं अपने परिवार के साथ समय बताऊँ। लेकिन अधिकांश बिहार वासियों को आज की डेट में ये चीज़ नसीब नहीं है। तो वो चाहते हैं कि हमारा भी पलायन रुके और हम यहाँ पे काम करें। अब इनकी दोगली नीति देखिए, अभी अमित शाह जी कह रहे हैं ना, और अमित शाह जी के ये बयान थे, इस बार हमारी सरकार बना दीजिए बिहार में, हम बंद पड़ी चीनी की मिलें खोल देंगे। भाई साहब कहाँ हो, कौन सी हवा में हो? अभी जो बंद पड़ी चीनी की मिलें अभी क्यों नहीं खोल सकते? अभी भी तो एनडीए की सरकार चल रही है, अभी तो आपका मुख्यमंत्री तो भाजपा का ही है। अभी क्या परेशानी पड़ी? अभी क्या आपको चाबी नहीं मिल रही उनका ताला खोलने के लिए? नहीं मिल रही। चाबी वो तब मिलेगी जब इलेक्शन निपट जाएंगे, जब आप इन्हें पूर्ण बहुमत दे दोगे तब इन्हें वो चाबी मिलेगी, तब वो बंद पड़ी मिलों का ताला खोलेंगे, उससे पहले नहीं खोलेंगे। यही काम इनका जम्मू कश्मीर में था। हमें जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने दो, हम पीओके के 6 महीने में ले आएंगे। अब जम्मू कश्मीर में सरकार नहीं बनी तो भैया 6 महीने छोड़ो, साल हो गया, बात खत्म हो गई, छुट्टी हो गई। कौन सा पीओके, कैसा पीओके, छुट्टी, बस ये इनके हवाई दावे होते हैं। वही मैं विपक्ष नेता तेजस्वी यादव का बात करूं तो उन्होंने फिर वो पुराना अपना जो बयान था अपनाया है, तो 10 लाख नौकरियां फिर से देंगे। बिल्कुल, जिस आदमी में जज्बा होता है वो दे सकता है। मैं देखिए उदाहरण के तौर पे पेश करते हैं बार बार, जब उन्होंने पिछले अपने सेशन में 2 लाख नौकरियां दे दी, टीचर्स की भर्ती कर दी थी और 7 महीने के अंदर सारा काम निपटा दिया था, तो क्यों नहीं दे सकते? तमाम ऐसे कार्यालय हैं, तमाम ऐसे वो हैं ऑफिस जिनमें वैकेंसी खाली पड़ी है और सरकार भरने को तैयार नहीं है। अगर सरकार भरेगी तो दिक्कत क्या है? उसे सरकार भरेगी, आपको उन्हें तनख्वाह देनी पड़ेगी। जब उनके हाथ में तनख्वाह जाएगी वो जाके बाजार में खर्च करेंगे, बाजार से पैसा जीएसटी के रूप में फिर वापस आपके पास आना होता है। ये हमेशा सर्कुलेशन होता है। पैसा जितना लोगों के हाथ में घूमेगा उतना ज़्यादा अर्थव्यवस्था बढ़ती है। मैं आपको 10 रुपये दूँ, आप मुझे 10 रुपये दो, मैं आपको 10 रुपये दूँ, आप मुझे, तो बात हमारी 20 रुपये पे अटक के चली जाएगी। लेकिन आप आगे आगे बढ़ाते चले
चले जाओगे, 10 लोगों के हाथ से पैसा घूमता हुआ आएगा, बाजार में खर्च होगा, तो जाहिर सी बात है बाजार की विक्रय शक्ति बढ़ती है, क्रय शक्ति बढ़ती है, और जब ये चीज़ें बढ़ती हैं तो अर्थव्यवस्था अपने आप बढ़ती है। लेकिन शर्मा जी, लास्ट सवाल ये है, जो मतलब उनके ऊपर जो छवि है जंगल राज का, वो क्या लगता है चुनावी में एक बहुत बड़ा मुद्दा बन पाएगा या उससे नहीं, जंगल राज की तो सिर्फ मीडिया द्वारा बनाई गई छवि है, बाकी हकीकत जो जितने भी बिहारवासी हैं वो सब जानते हैं कि जंगल राज क्या होता है, जंगल राज किसके राज में। आज की डेट में क्या है, जंगल राज नहीं है। जब 85 महादलितों के घरों को जला दिया जाता है, जंगल राज नहीं है। दिन दहाड़े पटना में सरेआम ज्वेलरी शॉप लूट ली जाती है, क्या है, जंगल राज नहीं है। दिन दहाड़े सड़कों पर गोलियां चल रही हैं, जंगल राज नहीं है। दिन दहाड़े बीजेपी का नेता थार चढ़ा देता है 3 लोगों के ऊपर, ये जंगल राज नहीं है, ये भी तो जंगल राज है ना सर। बस मीडिया उसे नहीं दिखा रहा है, वो क्यों? क्योंकि नीतीश बाबू आज बीजेपी के गोद में बैठे हुए हैं, बस। वीडियो जर्नलिस्ट राजविंदर के साथ दीपक झा, श्री न्यूज, दिल्ली।